Good morning, students. Welcome to e-learning classes with DK Sandawalia. Students, today we are going to learn about chapter number 2nd, Show That You Care, class 3rd, EVS. Before we are going to start this chapter, we just briefly discuss the activity. In the given activity, there are 4 persons. First person is a blind, second person who is taking a overload of books, and in a third picture there is an old person who's carrying 2 bags of vegetables. In the last picture there is a car mechanic who is doing a very heavy work. So in 4 pictures all these person need a help. Now come to the text. Not all the people who live around us have an easy life. Some are old and weak, some are unable to use their sense organs or part of their bodies normally like us. हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे जिनकी लाइफ इजी आसान नहीं होती. उनमें कुछ वीक होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, एंड कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनकी सेंस ऑर्गन या कोई बॉडी पार्ट जो है वो नॉर्मली वर्क नहीं करती. सेंस ऑर्गन मीन्स देयर आर 5 सेंस ऑर्गन: ईयर, आइज, नोज, स्किन एंड टंग. इनमें से किसी की कोई पार्ट जो है वो शरीर का वो अच्छे से वर्क नहीं करता. सम चिल्ड्रन डोंट हैव होम टू लिव इन. कुछ जो बच्चे होते हैं उनके अपने घर नहीं होते रहने के लिए, मीन्स दे आर ऑर्फन्स. Let's be aware of such people. Let's show them that we care whenever we get a chance. So हमें ऐसे लोगों की तरफ अवेयर रहना चाहिए कि कौन से लोग इस सोसाइटी में वीक हैं, ओल्ड हैं, या फिर फिज़िकली एंड मेंटली चैलेंज्ड हैं, जो ऑर्फन्स हैं. और जब भी हमारे पास टाइम हो वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर देयर हेल्प. Now come to the next page. Here the topic name is caring for elderly. Elderly means जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी हमें केयर करनी है. As people grow old, they lose their strength and health and become weak and slow. जैसे ही लोग ओल्ड होते हैं उनकी स्ट्रेंथ, उनकी काम करने की क्षमता और उनकी हेल्थ मीन्स उनकी सेहत, वो दोनों वीक और स्लो हो जाते हैं. जो स्ट्रेंथ होती है वो कम वीक हो जाती है, जो हेल्थ होती है वो वीक हो जाती है, जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है. दे नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट एंड कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उनको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है और वो लंबे समय तक काम नहीं कर पाते. पीपल ऑल्सो फेस मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स एज दे ग्रो ओल्डर. इट्स अप टू अस टू टेक केयर ऑफ देम एंड मेक देम कंफर्टेबल. लोगों को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जैसे ही वो ग्रो करते हैं, ओल्डर होते हैं, मतलब जैसे ही हम बूढ़े होते हैं, लोग बुज़ुर्ग होते हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं. और ऐसे टाइम पे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन्स यंग पीपल की, यंग जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड प्रोवाइड देम केयर एंड कंफर्ट. उनको केयर भी किया जाए और उनको आरामदायक ज़िंदगी जो है वो प्रोवाइड की जाए. नाउ बेटा नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉन्डर. यहाँ पे ओल्ड एज होम है, एंड ओल्ड एज होम आर फॉर दोज पीपल हु आर ओल्ड एंड in their own homes there are nobody to take care of them. उन लोगों के लिए ये घर होते हैं जिनके अपने बच्चे या तो वो किसी कारण, मतलब सपोज दे हैव अ जॉब्स आउट ऑफ स्टेशन, सो दैट्स वाई देयर इज़ नोबडी इन देयर होम्स टू टेक केयर ऑफ देम, सो दे ऑल लिव इन ओल्ड एज हाउस और रिटायरमेंट हाउस. नाउ नेक्स्ट है, here are some ways to show the elderly our love and care. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसे जिनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, एल्डर पीपल हैं, उनको अपना प्यार और केयर शो कर सकते हैं. वन बाय वन वी आर गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी पॉइंट. फर्स्ट इज वी शुड टेक इंटरेस्ट इन देयर लाइव्स एंड स्पेंड टाइम विद दैम. फर्स्ट है हमें उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना चाहिए और उनके टाइम स्पेंड करना चाहिए. मीन्स
whenever we are talking to our grandparents or great grandparents, and we can talk about their young period when they were young, and about different thing about their young time, so they will feel happy. So in this way we can spend time and also show our interest in their life, and they will be happy. In the second point, we should understand them and be patient. हमें उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए, और उनके साथ कभी भी अपनी पेशेंस लूज़ नहीं करनी चाहिए. हमें ये नहीं करना चाहिए. क्या होता है कि सम टाइम जो ओल्ड पीपल होते हैं, दे कैन लूज़ द कैपेसिटी ऑफ हेयरिंग. दे कांट सी प्रॉपरली. उनको अच्छे से दिख नहीं पाता, उनको प्रॉपरली सुनाई नहीं देता. तो ऐसी टाइम पे हमें कभी भी अपनी जो पेशेंस है उसको लूज़ नहीं करना चाहिए, हाइपर नहीं होना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए. बड़ी शांति से उनको दोबारा से उनकी वो चीज़ जो है वो दोहरानी चाहिए जिसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है. वी शुड गिव देम देयर मील एंड मेडिसिन.